सुप्रभात विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज फिर आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी दूसरी इकाई का शिक्षण बिंदु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही लेकर उपस्थित हूँ। सूर्यकांत जी की दो रचनाएं जूही की कली और संध्या सुंदरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी एक अन्य रचना भिक्षुक के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। निराला जी के काव्य की लेखन रुचि लगातार बदलती रही है। पहले वे छायावाद से ओतप्रोत थे और उनकी रचनाओं में भी छायावादी काव्य की विशेषताएं मिलती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उन पर प्रकृतिवाद का भी प्रभाव पड़ा और इसलिए निराला जी को छायावाद के साथ साथ प्रगतिवादी कवियों में भी गिना जाता है। प्रगतिवादी कवि निराला ने अपने काव्य में शोषित, पीड़ित, निर्धन एवं जो भिक्षुक वर्ग है उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण अत्यंत ही मार्मिक रूप से किया है। प्रस्तुत कविता जो भिक्षुक है, इसमें कवि की करुणामय भावनाओं का स्रोत है वह फूट पड़ा है। समाज में निष्ठुरता से पला अकिंचन मानव पशु से भी अभागा हो गया है और पूंजीपति वर्ग है उसकी दयनीय दशा देखकर तनिक भी पिघलता नहीं है। यह उन्होंने बताने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कविता में रास्ते पर भीख मांगते हुए भिक्षुक की दशा को देखकर अपने उद्गार कवि प्रकट कर रहा है। भिक्षुक के साथ 2 बच्चे भी हैं। उनकी शारीरिक दुर्बलता और चेहरे पर छाई हुई दीन मुद्रा का अत्यंत मार्मिक शैली में कवि ने चित्रण किया है। देखते हैं कवि ने इस कविता में अपने उद्गारों को किन शब्दों में व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाओं को किस प्रकार से उड़ेलने का प्रयास किया है। क्या कहते हैं कवि? वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कहता है कि रास्ते पर भीख मांगने वाला यह जो प्राणी है वह अत्यंत ही व्यथित है। उसका पश्चाताप सुनकर कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है, या यूं कहें कि वह अपने कलेजे को विदीर्ण करता हुआ, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, पछताता हुआ, पश्चाताप करता हुआ पथ पर चलता हुआ आ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने एक भिक्षुक की दशा का चित्रण किया है और आगे कहते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। जो भिक्षुक है उसका शरीर इतना दुर्बल है कि पेट और पीठ है आपस में सटकर रह गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भूख के कारण उसकी जो पसलियां हैं वो दिख रही है। पेट भरा हो तो बाहर निकला हुआ रहता है, अन्यथा पोषण के अभाव में वह सूख कर छोटा हो जाता है। ऐसी ही दयनीय दशा उस भिक्षुक की या भिखारी की है जो पथ पर चलता हुआ आ रहा है और चल रहा लकुटिया टेक। ऐसे दयनीय और लाचार व्यक्ति ने, उस भिक्षुक ने सहारा पाने के लिए या सहारे के लिए लाठी हाथ में ले रखी है, जिसे वह जमीन पर टेकते हुए सहारे के साथ चलता हुआ आ रहा है। आगे क्या कहते हैं? मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।
ऐसे दयनीय और लाचार व्यक्ति ने, कवि कह रहा है कि सहारे के लिए लाठी है ले रखी है, उसे टेक कर अपनी जो फटी पुरानी मैली और चौड़ी झोली का जो मुंह है वो फैलाता हुआ चला आ रहा है, ताकि भूख मिटाने के लिए कहीं से एक मुट्ठी भर दाना है उसे मिल जाए। और दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कहता है कि वह व्यक्ति, वह भिक्षुक अपना हृदय विदीर्ण करता हुआ, टुकड़े टुकड़े करता हुआ, पश्चाताप करता हुआ रास्ते पर चला आ रहा है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने देखा कि इस प्रथम पद में निराला जी ने भिखारी की जो करुणाजनक स्थिति है उसको सहृदय को द्रवीभूत किए बिना जो रह नहीं सकती, इसको तथ्य को उजागर करने का उन्होंने प्रयास किया है। और साथ ही भिखारी की शारीरिक और मानसिक जो स्थिति है उसका भावप्रवण शब्दों में उन्होंने चित्रण किया है। देखें तो संपूर्ण पद में करुण रस का संचार हुआ है। यदि भाषा की बात की जाए तो वह लाक्षणिक मुहावरेदार है। अनुप्रास अलंकार आपको संपूर्ण पद में दिखाई दे रहा है और यह कह सकते हैं कि कवि की जो संवेदना है वो स्पष्ट रूप से मुखरित हुई है। देखिए कि अगले पद में कवि उस भिक्षुक का वर्णन किन शब्दों में करते हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाई। कवि भिक्षुक की स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उस भिखारी के साथ, उस भिक्षुक के साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वे सदैव क्या कर रहे हैं कि बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, वे सदैव सड़क पर चलते हुए जो बायां हाथ है उससे अपने पेट पर मलते हुए रहते हैं और मलते हुए चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो पेट भूख की अग्नि से पीड़ित है, उस पेट पर अपना बायां हाथ फैलाते हुए, घुमाते हुए वे बच्चे चल रहे हैं। और जो उनका दाहिना हाथ है, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और जो दाहिना हाथ है वे भिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हुए लोगों की दया दृष्टि उस पर पड़ जाए, इस आस में वे फैलाते हुए चलते हैं। और वे हवा में फैलाकर लोगों की दया की भीख पाने के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। इस प्रकार से कवि ने अत्यंत ही मार्मिक चित्रण हमारे सामने किया है कि भिक्षुक के दोनों बच्चे सड़क पर चलते हुए एक हाथ भूख से पीड़ित पेट पर और दूसरा दाहिना हाथ हवा में इस आस से फैलाए हैं कि किसी की दया दृष्टि उन पर पड़ जाए और अपनी भूख शांत करने के लिए जरा सा अनाज है वे उन्हें प्राप्त कर लें। आगे कवि कहते हैं कि भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। आगे कवि कहता है कि बार बार भीख मांगने और चिल्लाने के कारण उन बेचारे बच्चों के या छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके होठ सूख गए हैं। उन्हें जोर की भूख लगी है और दाता ही उनके भाग्य के विधाता हैं, वे ही उनके ईश्वर हैं, पर उनके आगे गिड़गिड़ाने पर भी उन्हें क्या मिलता है। इसीलिए कवि कहता है दाता भाग्य विधाता, देने वाला जो ऊपर वाला है वो उनका भाग्य विधाता है, लेकिन उससे भी वे क्या पाते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। कवि कहता है कि केवल इन बच्चों को दुत्कार और तिरस्कार ही मिलता है। बेचारे जो भिक्षुक हैं वे आंसुओं का घूंट पीकर मन मसोस कर रह जाते हैं, किंतु उनकी इस दशा को देखकर भी किसी का दिल है पसीजता नहीं है, पिघलता नहीं है। आगे कवि अंतिम पंक्तियों में देखो
कितना मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है और अपनी जो संवेदना है भिक्षुक वर्ग के प्रति, किसान वर्ग के प्रति, मजदूर वर्ग के प्रति, उसको उन्होंने अभिव्यक्त करते हुए बताया है कि उनकी जो स्थिति है समाज में कितनी दयनीय है। वे पशुओं से भी गए गुजरे हो गए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कवि कहता है कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए वे बच्चे कभी कभी सड़क पर फेंकी गई झूठी जो पतले हैं उन्हें चाटते हुए दिखाई देते हैं, मगर उन पतलों को भी निश्चिंत होकर वे नहीं चाट पाते, क्योंकि पास में खड़े हुए कुत्ते हैं उनकी पतल को झपटने के लिए खड़े रहते हैं। वे उसी ताक में हैं कि कब उनका ध्यान चूके और कब इन पतलों को हम झपट लें। मानो उन झूठी पतलों के लिए भी उन तुच्छ जानवरों से उन्हें अपनी होड़ लेनी पड़ती है। उनका जो नरक तुल्य जीवन है, कवि कहता है कि कुत्तों से भी गया बीता हो गया है। इस तरह कवि ने भिक्षुक व उनके बच्चों की जो कातर स्थिति है उसका अत्यंत ही मार्मिक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और यह कवि के प्रगतिवादी जो दृष्टिकोण है उसको भी इंगित करता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय, कातर और लाचार जो स्थिति है उसका बड़ा ही सटीक चित्रण कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि की भावुकता, संवेदना और सहानुभूति का भी चित्रण हुआ है। भाषा की तरफ ध्यान दें तो वह व्यंग्यात्मक है और ध्वनि साम्य है। साथ ही संपूर्ण पद में अनुप्रास और वक्रोक्ति अलंकार का चमत्कार भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से आज के कालांश में आपने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं, इनकी जो कविता है भिक्षुक, जो कि एक छोटी कविता है किंतु अत्यंत ही मार्मिक कविता है, और हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि हम कितने संवेदना शून्य हो गए हैं। हमारी जो मानवीयता या संवेदना है वो कहाँ खो गई है, यह विचार करने के लिए हमें बाध्य करती है, और उस भिक्षुक की जो दयनीय स्थिति है उसको हमारे सामने यथार्थ रूप में चित्रित करती है। और यह प्रश्न हम सभी के लिए है कि हम इस पर विचार करें, और जो समाज का एक अंग है जो भिक्षुक बना हुआ है वह समाज के कारण ही बना हुआ है, उसके लिए समाज ही उत्तरदायी है और कोई उत्तरदायी नहीं है। स्वयं मानव उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि वह भी उस मानव का ही अंग है। इस प्रकार की जो कविता है वास्तव में हम सभी के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली कविता है, चिंतन करने की कविता है, और आशा करते हैं इस कविता के द्वारा हमारा चिंतन जागृत होगा, संवेदनाएं जागृत होगी, और हम फिर से उस मानवीय दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बाध्य होंगे। इन शब्दों के साथ आज का जो कालांश है वह यही समाप्त करते हैं, और इस कालांश में अपनी उपस्थिति के लिए आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद।